सबसे पहला रिस्क जो सबसे बड़ा रिस्क है जो ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मैंने आपको कहा रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो, ठीक है? बट आप रिसर्च नहीं करते। आपने क्या किया? हाँ, अरविंद सर ने बोला ये शेयर बहुत अच्छा है, टिप दी है, फटाफट से बिना रिसर्च के आपने पैसा लगा दिया, वो एक रिस्क है। आपने रिस्क उठाया। आपने गलती की कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया। समझ में आ रहा है? मेरे रिकमेंडेशन पे आपने रिस्क उठा लिया, वो है रिस्क। तो आप सबसे पहली गाँठ बाँध लो कि मैं किसी की टिप देने पर पैसा नहीं लगाऊँगा। अगर कोई मुझे बोलता है कि शेयर अच्छा है, तो मैं पहले अपनी रिसर्च करूँगा। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही मैं पैसा लगाऊँगा। सबसे पहली चीज़, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है जो कि कंट्रोलेबल है। किसी कहने पर मैं पैसा नहीं लगाऊँगा। दूसरा दूसरा क्या है? एक ही कंपनी में किसी ने बोला इसका शेयर रातों-रात बढ़ने वाला है। टिप पहला तो मैं टिप पे विश्वास करके पैसा लगा रहा हूँ। दूसरा, मैंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपना पैसा गँवा देते हैं क्योंकि एक ही कंपनी में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। या एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। समस्या क्या होती है? मैंने बोला बैंक वाले जो शेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। आपने ना चलो और मैंने ये भी कहा कि आपको ना एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, तो आपने क्या किया एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया। आईसीआईसीआई खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया, है ना? येस बैंक खरीद लिया, देना बैंक खरीद लिया, मल्टीबैगर खरीद लिया और कोई चिप ग्रोथ मतलब ब्लू चिप वाले शेयर्स भी खरीद लिए। लेकिन आपने बैंक ही सेक्टर में लगा दिया। लेकिन तब क्या होगा जब मान लो गवर्नमेंट अचानक से बदल दी और गवर्नमेंट ने कहा कि आरबीआई नए रूल लेके आएगी। जब आरबीआई नए रूल लेके आएगी तो वो क्या होगा? सारे के सारे बैंक्स पे लगेगा, सारे बैंक के शेयर गिरेंगे। तब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है, वो कभी नहीं करना। एक ही सेक्टर में भी पैसा लगाना रिस्की है। आपको ऐसा कभी नहीं करना कि आपने सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर में पैसा चिपका दिया। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ मंथली इनकम इन शेयर मार्केट। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या करते हैं? हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें एक्चुअली अपनी इनकम का कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाना है। बहुत लोग क्या करते हैं इतना ज़्यादा शौक हो गया है इस चीज़ में कि पता लगे कि आपको ₹1000 मिल रहा है, ₹900 शेयर मार्केट में लगा दिया। ऐसा कभी मत करो। इसको मिसमैनेजमेंट बोलते हैं, अपने पैसों का मिसमैनेजमेंट। आपको क्या करना है? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, आपकी जितनी भी इनकम है, उसका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% ही आप इन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट